Today we will be discussing about transport of plasma, transport across plasma membrane. इसके लिए हमें पहले दो चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं, which is called, one is called active transport, and other is called passive transport. Passive transport. Plasma membrane, as you know, it is semi-permeable membrane. Yes, sir. So, what does active transport means? Active transport means transport of materials, transport of substances with the help of energy, with the help of energy. और ATP जिसको बोलते हैं, लाइक मैं यहाँ पे लिख दूँ बेटा, मान लो एक टैंक है, इसमें 100 ml वाटर है और दूसरी टैंक है उसमें 50 ml वाटर है। लॉजिक ये बोलता है जिसमें ज़्यादा पानी होगा उसी से फ्लो करेगा उस टैंकी की ओर, उस टैंक की ओर जिसमें पानी कम है। कब तक? जब तक ना दोनों टैंक्स में इक्विलिब्रियम मेंटेन ना हो। 100 + 50 मीन्स 150 डिवाइडेड बाई 2 अगर करेंगे हम तो निकलेगा 75 ml। जब तक ना इसमें 75 ml आए, इसमें 75 ml आए, तब तक मूवमेंट होती रहेगी। लेकिन यहाँ पे लिखा मैंने एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्या कभी 50 से 100 की दौड़ नहीं मूवमेंट होगी? कभी नहीं होगी। लेकिन जब हम प्रोटॉन पंप लगाएंगे, उस पंप का इस्तेमाल करेंगे, एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, एटीपी खर्च करेंगे, तब मुमकिन है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट हो सकती है। दैट इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है। डिस्पाइट कंसंट्रेशन किसमें कम है, किसमें ज़्यादा है, इसमें वो चीज़ रहती ही नहीं है। अगर इसमें कम है, लो कंसंट्रेशन है, तो इसमें ज़्यादा कंसंट्रेशन है, मूवमेंट हमेशा जाएगी हाई टू लो। लेकिन जब हम दिमाग में लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, देन इट मीन्स वी कैन गो अगेंस्ट concentration gradient. Against concentration gradient. Concentration gradient means अंतर, difference. यहाँ 100 है, उधर 50 है। This is called concentration gradient. तो क्या होगा? ज़्यादा से कम की ओर मूवमेंट होगी। लेकिन जब हम एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे और प्रोटॉन पंप्स का इस्तेमाल करेंगे, तब मूवमेंट उल्टा हो सकता है। तो उसी को हम बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट हमेशा जाएगा हाई टू लो, हमेशा हाई टू लो, और उसमें एनर्जी की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट इज द ट्रांसपोर्ट विच नीड्स concentration gradient, which needs difference between two substances. Amount of one substance should be more than the amount of other substance, that should be less. Then movement will take place from higher concentration to lower concentration. So let us discuss passive transport. In passive transport we have three types of transports that are going to happen in the cells or inside the cells or outside the cells. Number one is osmosis. So in this lecture, let us discuss on the osmosis. We do have second point, second transport, diffusion, and we do have third, that's called facilitated diffusion. Facilitated.
What is osmosis? I can give you about 3 definitions of osmosis. Number 1, मैं लिख दूँ the moment of solvent from its higher concentration to its lower concentration across semi-permeable membrane. हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट across plasma membrane, across semi-permeable membrane. कब तक? Till it reaches equilibrium, जब तक ना ये मोमेंट बराबर होगी दोनों साइड. लाइक अगेन यहाँ पे 100 ml 1000 ml है, तो एक टैंक में ले लूँगा, इसमें हम 50 ml रखेंगे. तो बेटा यहाँ पे सॉल्वेंट की बात कर रहा हूँ मैं. सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट इज वाटर, एंड दैट सॉल्वेंट is the substance in which we dissolve things. तो बेटा यहाँ पे अगर देख रहे हैं आप, यहाँ से मूवमेंट होगी 1000 से मूवमेंट होगी 50 की ओर. मैंने लिखा मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, इसमें भी पानी है, इसमें भी पानी है, जस्ट पानी है, तो मूवमेंट सॉल्वेंट की हो रही है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो कब तक और कहां से होगी? अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. दैट मीन्स ऑस्मोसिस के लिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना जरूरी है. तब तक ऑस्मोसिस नहीं होगी जब तक ना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ना हो, और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होता है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऑस्मोसिस होगी. तो दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो यहाँ 1000 ml था, यहाँ 50 था, तो मूवमेंट होगी बेटा यहाँ से यहाँ तक, 1000 से लेके यहाँ तक मूवमेंट होगी. या अगर हम वापस यहाँ से यहाँ लेंगे, then we are doing active transport. For that we need ATP. हमें एनर्जी की जरूरत है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जाना है, हमें एनर्जी की जरूरत नहीं है, इसलिए इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट. ऑस्मोसिस इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट. सो कब तक? Till it reaches its equilibrium. जब तक मूवमेंट होती जाएगी, जब तक ना दोनों टैंक में बराबर परसेंटेज ऑफ वाटर ना हो. 1000 + 50 मीन्स 1050. 1050 का जब निकलेगा, इसमें आना चाहिए 525 ml, इसमें आना चाहिए 525 ml. जब तक उसी को हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम, तब तक मूवमेंट होती जाएगी. ये हो गई एक डेफिनेशन ऑस्मोसिस की. दूसरी डेफिनेशन में लिख दूँ बेटा. अगर कम पानी लेंगे, लेस वाटर मीन्स कॉन्सनट्रेटेड, उसको बोलेंगे बेटा कॉन्सनट्रेटेड सोल्यूशन, जिसमें पानी कम होगा. अब लिखेंगे यहाँ पे मोर वाटर मीन्स डाइल्यूट. दिमाग में रख लो बेटा. अब ये बीकर है मेरे पास, ये दूसरा बीकर है मेरे पास. इसमें वाटर जो है 500 ml है
और साल्ट जो है, नमक, कुछ भी जरूरी नहीं है साल्ट नमक कोई कहेंगे किसी चीज को, कोई साल्ट बहुत सारे होते हैं, साल्ट इसमें 50 ml है, मतलब इसमें पानी ज्यादा है साल्ट कम है, तो बेटा ये हो गया डाइल्यूट। जिसमें पानी ज्यादा होगा दैट्स कॉल्ड डाइल्यूट, और इसमें पानी 200 ml लिखूंगा मैं, और साल्ट में लिखूंगा इससे ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल 600 लिखेंगे। तो इसका मतलब हो गया ऑस्मोसिस की डेफिनेशन इस तरह हम बनाएंगे, मोमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये दिमाग में रखो। दूसरी डेफिनेशन ऑस्मोसिस की, मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इट्स डाइल्यूट सॉल्यूशन टू concentrated solution across semi-permeable membrane till it reaches its equilibrium, ये दूसरी डेफिनेशन है। दिमाग में रख लो, मतलब जहां माहौल होगा डाइल्यूट और जहां माहौल होगा कंसंट्रेटेड, तो मोमेंट कहां से कहां होगी? सर जहां पानी ज्यादा है वहां से लेके मोमेंट उधर होगी जहां पानी कम है। ये दूसरी डेफिनेशन है ऑस्मोसिस की। आप लिख सकते हो मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ डाइल्यूट सॉल्यूशन टू अ कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टिल इट रीचेस इट्स इक्विलिब्रियम। ये साथ में लिखना है, हमेशा चाहिए हमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो चाहिए ही चाहिए। नंबर थर्ड पॉइंट, थर्ड डेफिनेशन इसी ऑस्मोसिस की, फिर हम एक्सपेरिमेंट थोड़ा करेंगे। इसी ऑस्मोसिस की थर्ड डेफिनेशन बेटा, उसको बोलते हैं टोनिसिटी, जो आपके सिलेबस में है टोनिसिटी, दिमाग में रख लो। देखो बेटा, डाइल्यूट को हम बोलते हैं हाइपोटोनिक, क्या बोलते हैं? दिमाग में रख लो। कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड को बोलते हैं हम हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, दिमाग में रख लो। कंसंट्रेटेड मतलब उसमें पानी कम है, सॉल्ट ज्यादा है, ऐसे बोलेंगे कंसंट्रेटेड। तो बेटा अभी हमने पढ़ा ऑस्मोसिस होती है मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड। अगर इसमें लिखेंगे डाइल्यूट के बदले हाइपोटोनिक, तब क्या बन जाएगी डेफिनेशन? मोमेंट ऑफ फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक, लेकिन अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टिल इट रीचेस इट्स इक्विलिब्रियम। जब तक ना बराबर होंगे दोनों साइड, तब तक मूवमेंट होती जाएगी। ओके जी, तो बेटा यहाँ पे मैं एग्जाम्पल दूंगा, एग्जाम्पल में एनिमल सेल की दूंगा बेटा, एनिमल सेल की। मान लो एक बीकर है बेटा, इस बीकर में हम लेंगे एनिमल सेल, दिस इज एन एनिमल सेल। ओके, जब ये एनिमल सेल है तो बाहर रखेंगे हम ज्यादा पानी, इसका बाहर का मीडियम एनवायरनमेंट ये वाला, लेट मी लेबल इट विद 1, पानी ज्यादा है, सेल के अंदर पानी कम है, इसका मतलब मोमेंट कहां से कहां होगी? डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड। तो मोमेंट यानी कि जो बीकर में पानी है वो पानी एंटर करेगा इनटू द सेल, द वाटर in the beaker will enter into the cell। तो बेटा क्या कहेंगे उसको? उसको बोलेंगे एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस। कुछ खाएगा ये। तो बेटा बाहर क्या था? बाहर हाइपो था, अंदर हाइपर था, तो ऑस्मोसिस क्या बोलती है? मोमेंट होगी फ्रॉम हाइपो टू हाइपर। इससे क्या हो जाएगा? इससे सेल जो है ना फूल जाएगी,
it will get turgid. TURGID, it will get turgid. जब ये turgid होगी, turgid होके ये रप्चर करेगी, फट जाएगी. ये प्लाज्मोलिसिस से या ये एंडोस्मोसिस से होता है. इन एनिमल सेल्स जब बेटा सेल के अंदर मटेरियल चला गया तो सेल बिकम्स टर्जिड. जब ये टर्जिड होगी प्रेशर ज्यादा बढ़ जाएगा, अगर वो सेल फट जाएगी. अगर उल्टा होगा, उल्टा मतलब ये सेल है और सेल के बाहर का एनवायरनमेंट, अब सेल के बाहर का एनवायरनमेंट, अंदर हाइपो है, बाहर रखेंगे हाइपर, तो बेटा मोमेंट कहां से कहां होगी? मोमेंट होगी हाइपो टू हाइपर या डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड. क्लियर? शाबाश. तो बेटा जो सेल के अंदर पानी है, कोई भी चीज है, वो बाहर निकलेगी, वो बाहर की ओर होगी. नतीजा क्या निकलेगा? दिस सेल विल बिकम लाइक दिस, इट विल श्रिंक. दैट सेल विल shrink in case of animal cells. So बेटा यहाँ पे पानी ले रही है एंडोस्मोसिस, यहाँ से पानी छोड़ रही है एक्सोस्मोसिस. तो in case of animal cell, if animal cell takes in the material, that's called endosmosis. The cell will become turgid and it will rupture. If vice versa, if the material from the cell goes out of the cell, then it will shrink. In case of plant cell, it is different. In case of plant cell, it is totally different. Look, plant cell में क्या होगा? Plant cell में क्या होगा? ये वही बीकर लेंगे हम और ये plant cell ले लो भाई. Consider this is a plant cell और ये बाहर का एनवायरनमेंट है, बाहर का एनवायरनमेंट है. तो बेटा अगर यहां रखेंगे बेटा हम हाइपो और अंदर सेल रखेंगे हाइपर, कैसे रख पाएंगे हम? सर अंदर कंसंट्रेटेड रखेंगे, पानी कम रखेंगे, सॉल्ट ज्यादा रखेंगे, यानी तो बन गया हाइपर. और बाहर पानी ज्यादा रखेंगे, पानी ज्यादा और सॉल्ट कम. तो बेटा मोमेंट ऑस्मोसिस क्या बोलती है? मोमेंट होगी फ्रॉम हाइपो टू हाइपर. तो यहाँ पे जब प्लांट सेल एंडोस्मोसिस करेगी, जब प्लांट सेल एंडोस्मोसिस करेगी तो इट बिकम टर्जिड. जब ये टर्जिड होगी इसका न्यूक्लियस साइड को जाएगा. इट्स न्यूक्लियस गेट्स इनसाइड. इसीलिए हम बोलते हैं द न्यूक्लियस ऑफ प्लांट सेल इज इसेंट्रिक. तो या इस एक्चुअली ये वैक्यूल होता है इसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर, उसी में पानी भर जाएगा. पानी भरने से टर्जिड हो गया, टर्जिड होगी सेल, वो रप्चर नहीं करेगी लेकिन वो साइड को जाएगी, उसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस. प्लाज्मोलिसिस. अगर उल्टा होगा टर्जिडिटी पे क्या होगा? टर्जिडिटी पे साइड को आ गया इसका साइटोप्लाज्म, सारी चीज प्लांट सेल की साइड में आ गई. अगर उल्टा करेंगे हम, मतलब उल्टा क्या होगा? हम प्लांट सेल से ही मटेरियल कहाँ निकालेंगे? बाहर. तो ये श्रिंक करेगी लेकिन इसको बोलेंगे डीप्लाज्मोलिसिस. डीप्लाज्मोलिसिस. सो ये ऑस्मोसिस सारा सिस्टम है, ऑस्मोसिस पे ही काम करते हैं. सेल अंदर मटेरियल रह रही है, एंडोस्मोसिस बाहर छोड़ रही है, एक्सोस्मोसिस. लेकिन डिपेंड करता है कि बाहर कंसंट्रेशन कितनी है, सेल के अंदर कंसंट्रेशन कितनी है. अगर सेल के बाहर ज्यादा कंसंट्रेशन है तो मटेरियल अंदर जाएगा, अगर सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो मटेरियल बाहर जाएगा. अगर बाहर और अंदर सेम होगा तो ना अंदर का बाहर जाएगा ना बाहर का अंदर आएगा. उस वक्त हम उस सिचुएशन को बोलते हैं आइसोटोनिक. हाइपो
मूवमेंट हमेशा होगी हाइपो टू हाइपर, डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड। क्लियर? जब दोनों में बराबर बराबर होगा, आउटसाइड सेल भी उतना मटेरियल है, इनसाइड सेल भी उतनी कंसंट्रेशन है, तो मूवमेंट विल नॉट टेक प्लेस, नो नेट मूवमेंट विल टेक प्लेस, देन कंडीशन इज कॉल्ड आइसोटोनिक। तो बेटा अगर ऑस्मोसिस नहीं होती, स्टोमेटा ओपन नहीं करेगा। जैसे जब एंडोस्मोसिस हो गई, प्लांट सेल क्या आ गई, it gets turgid। जब ये turgid हो गई तो स्टोमेटा gets open। स्टोमेटा इसी से ओपन होता है और ट्रांसपायरेशन होती है। जो भी रूट हेयर्स होते हैं वो एब्जॉर्ब वाटर करते हैं बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। जो टच मी नॉट माइमोसा प्यूरिका, टच मी नॉट प्लांट, उसमें पानी भर जाता है बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। तो इट वाज ऑल अबाउट ऑस्मोसिस, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक।